हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पार्ट नंबर 13 है उसका लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट एन एआई मिनिस्टर नेम्ड डियाला टू ओवरसी ग्रोथ एंड एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द कंट्री। तो रिसेंटली एल्बेनिया ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जिसने अपॉइंट किया है एआई मिनिस्टर डेलिया नाम का, जिसका मतलब एल्बेनिया में होता है सन। ठीक है, तो एल्बेनिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने एआई मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी, ठीक है, जिसका नाम आपका है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। किसने रिलीज की थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सा इसमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये आपका डिक्रीज हुआ है। ये 2011 में 44 था, नाउ आपका 2023 में ये रिकॉर्ड किया गया है 25। ठीक है, 44 से 25 ये हो गया है पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, while केरला रिकॉर्डेड द लोएस्ट लोएस्ट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, जो बर्थ रेट है वो आपका कम हुआ है। द बर्थ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 19.1 जो 2022 में रिकॉर्ड किया गया था एंड इट डिक्रीज टू 18.4 इन 2023 पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एज्ड 20 to 24 who married before 18 dropped from 26.8% जो 2015-16 में रिकॉर्ड किया गया था टू दी 23.3% जो 2019 से लेके 21 तक आपका जो है रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल आर करेक्ट। सो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो जो रिपोर्ट थी इसका 4th एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था ड्यूरिंग दी 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। क्लियर है, 4th एडिशन था इस रिपोर्ट का एंड इसे रिलीज कहाँ पे किया गया था? चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ इसके अलावा और क्या मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में? जैसे कुछ इंडिकेटर ऐड किए गए हैं, जैसे कॉज ऑफ डेथ हो गया, अडॉप्शन स्टैटिस्टिक्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, यूसेज ऑफ मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हमने पढ़ा कि ये 2011 में 44 था एंड नाउ इट रिड्यूस टू इन द 2023 इट रिड्यूस टू 25। ठीक है, देन मेल्स एंड फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स 26 हैं और मेल आपका 25 है। स्टेट वाइज बात करें तो हाईएस्ट आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का विच इज 37 एंड लोएस्ट देखा गया है आपका केरला में विच इज 5। ओके, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बारे में बात करें तो ये आपका जो है 29 डेथ्स पर 1000 लाइफ जो है नोट किया गया है आपका 2023 में। इसमें अर्बन और रूरल की बात करें तो अर्बन में 20 है और रूरल में 33 है। ओके, स्टेट वाइज अभी हमने पढ़ा कि हाईएस्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश था, ठीक है, फॉलोड बाय यूपी एंड छत्तीसगढ़, और केरला में सबसे लोएस्ट देखा गया है। देन बर्थ रेट की बात करें तो नेशनल ट्रेंड जो है ये डिक्लाइन हुआ है 19.1 2022 में था, नाउ इट रिड्यूस टू दी 18.4 इन 2023। ओके, अर्बन और रूरल की बात करें, अर्बन में 20.3 देखा गया है और रूरल में 20.3 देखा गया है और अर्बन में 14.9 देखा गया है। ठीक है, स्टेट वाइज बर्थ रेट की बात करें तो हाईएस्ट आपका बिहार में देखा गया है 25.8 और लोएस्ट था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 10.1। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका है हेडिंग अर्ली नियोनेटल डेथ्स, जिसमें प्रीमेच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट जो होता है उसके केसेस जो हैं वो आपके 48% हैं। ठीक है, बर्थ
एस्फीशिया एंड ट्रॉमा जो है 16% एंड निमोनिया 9% है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है इनिशियली, ठीक है, मतलब जब वो पैदा होता है उसके बाद ही विद इन फर्स्ट 29 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज, विमेन जिनकी एज 20 से 24 है, ठीक है, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। एंड ये आपका डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 26.8%। पहले ये आपका 2015-16 में देखा गया था, नाउ इट रिड्यूस टू दी 23.3%, ठीक है। 2019 से 21 की बात की जा रही है। इसके अलावा एजुकेशन डेटा की बात करें तो ड्रॉप रेट जो आपका है प्री पेरिटरी लेवल पे ये आपका जो है ड्रॉप आपका देखा गया है 8.7% पहले था, अब ये आपका 2.3% रह गया है। देन मिडिल लेवल की बात करें तो ये आपका 3.5% है, ये ड्रॉप टू दी 3.5%। देन सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो ये ड्रॉप हुआ है 8.2%, ठीक है। नाउ लिटरेरी रेट की बात करें तो नेशनल एवरेज लिटरेसी जो है ये आपका कितना है 63.1% देखने को हमें मिला है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है चाइल्ड अडॉप्शन। तो टोटल अडॉप्शन जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3,927 टू इट इंक्रीज टू 4,515, ओके। इन कंट्री अडॉप्शन आपके हैं 2,991 से लेके 4,144 एनुअली, और इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करें तो 360 से ये आपका 653 एनुअली है, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें फीमेल एंड मेल की बात करें तो आउट ऑफ 4,155 इन कंट्री अडॉप्शन, इसमें से फीमेल आपकी 2,336 है और मेल चिल्ड्रन आपके हैं 1,890, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंट हेल्थ एंड लिटरेसी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन अमंग टीनेजर्स, तो नेशनल एवरेज यहाँ पे आपका 5% है, वेयर एज हाईएस्ट प्रिवलेंस हमारा देखा गया है आपका दिल्ली में विच इज 10%। उत्तर प्रदेश नेक्स्ट आता है 8.6% के साथ, 8.3% मणिपुर का है और 7% आपका है छत्तीसगढ़ का, फाइन। नाउ एक और रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा सेम इवेंट में, और इसका नाम क्या है रिपोर्ट का, एनवायरमेंट अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, ठीक है। क्या रिपोर्ट है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। नाउ इसका एडिशन कौन सा था, इट वाज द 8th एडिशन। इसमें बताया गया है फॉरेस्ट अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका बढ़ा है 17,444.61 स्क्वायर किलोमीटर से, ये आपका इंक्रीज हुआ है एंड इट रीच टू 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टॉप स्टेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपका देखने को मिला है, तो पहले नंबर पे आता है आपका केरला, आपका 4,137 स्क्वायर किलोमीटर प्लस एरिया इसका है। देन कर्नाटका की बात करें तो 3,122 स्क्वायर किलोमीटर प्लस। देन नेक्स्ट आता है तमिलनाडु विद 2,606 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूजेबल वुड इन लिविंग ट्रीज। नेशनल इंक्रीज जो है ये देखने को मिला है हमें 305.53 मिलियन क्यूबिक मीटर का, विच शोज अ ग्रोथ ऑफ 7.32%, ठीक है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश रहा है विद 136 मिलियन कम, देन छत्तीसगढ़ 51 मिलियन कम, फॉलोड बाय तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आपका है कार्बन स्टोरेज। तो कार्बन स्टोरेज जो है वो आपकी बड़ी है, 99.9% पहले थी, नाउ इंक्रीज टू 101.85 टन्स पर हेक्टेयर, जो शो करता है ग्रोथ 2.87% प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, तो इसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हुई है एंड इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 30.72 थाउजेंड करोड़ टू 37.93 थाउजेंड करोड़ इन 2021 टिल 2022। नाउ नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी शेयर विच शोज 0.16%, और टॉप स्टेट वैल्यू आपकी यहाँ पे है महाराष्ट्र के विद 23.78 थाउजेंड करोड़। नेक्स्ट आता है आपका गुजरात 14.14 थाउजेंड करोड़ एंड आफ्टर दैट इट इज योर केरला 8.55 थाउजेंड करोड़, फाइन। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग सर्विसेज कार्बन रिटेंशन, इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है
ठीक है, ये आपका पहुंच गया है 620.97 थाउजेंड करोड़ पे इन द ईयर 2021-2022 एंड इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है 51.82% की। ठीक है, आपका जीडीपी में शेयर आपका है 2.63% का। ठीक है, मतलब ये आपका रहेगा 2.63%, राइट। नेक्स्ट, अगर टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश with a 296,000 crore, followed by Uttarakhand, it is 156.6 thousand crore, and after that it is Assam 129.96 thousand crore. Okay. Next up question है, which of the following statement is correct with respect to Dr. Naveen Chandra Ramgulam, PM of Mauritius visit to India? तो इन मंथ ऑफ सितंबर मॉरिशस के जो पीएम है उनका विजिट हुआ था इंडिया में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पीएम ऑफ मॉरिशस डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है, इन्होंने अनाउंस किया था दैट द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस विल स्टैब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेडिकेटेड फॉर इंडियन कंपनीज। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट, ड्यूरिंग दी बायलैटरल मीटिंग विद पीएम ऑफ मॉरिशस इंडिया हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज वर्थ $680 million फॉर मॉरिशस। नेक्स्ट आता है, इनकी विजिट के दौरान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी, इन्होंने MOU साइन किया है मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट के साथ प्रमोट करने के लिए ओशियनोग्राफिक रिसर्च बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, तो इनमें से सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर E, ऑल, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा और पॉइंट्स भी देख लेते हैं इनके विजिट के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट आपका कह रहा है जो पीएम है मॉरिशस के डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम और इनकी जो वाइफ थी वीना रामगुलम, इन दोनों का विजिट हुआ था और इनके विजिट के दौरान इन्होंने प्रेयर्स ऑफर्स की थी काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या में, एंड साथ में ही इन्होंने प्रेयर ऑफर की थी श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, और इन्होंने अटेंड किया था स्पिरिचुअल इवेंट एट दी ब्रह्मा ऋषि आश्रम तिरुपति, वेयर सिद्धि गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्मदेश्वी गुरुदेव स्वामी जो है, इन्होंने अनाउंस किया था $1 बिलियन का इनिशिएटिव फॉर द मॉरिशस एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, जो अभी हमने पढ़ा $680 मिलियन का मॉरिशस के लिए, जो सपोर्ट करेगा सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मरीन टाइम को। ठीक है, इसके अलावा इस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोवाइड किया है $440 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन अंडर ग्रांट कम LOC बेसिस, जिसमें इंक्लूडेड आपका कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर एट SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मोटरवे M4 एक्सपेंशन, और इसमें इंक्लूडेड है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिंग रोड फेज सेकेंड एंड एक्विजिशन ऑफ पोर्ट इक्विपमेंट कंटेनर हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है $25 मिलियन एज अ बजटरी सपोर्ट टू द पोर्ट लुइस ऑफ मॉरिशस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7 आपके MOUs एंड अग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए हैं। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में। पहला आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड मॉरिशस की मिनिस्ट्री ऑफ टर्चरी एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च है आपकी, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अभी हमने पढ़ा कि इनका आपका अग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट के साथ, किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए ओशियनोग्राफिक रिसर्च में। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मयोगी भारत अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना पब्लिक सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग को। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ रिगार्डिंग इंडियन ग्रांट असिस्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज सेकेंड ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द मॉरिशस। नेक्स्ट आता है दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन को इन द फील्ड ऑफ पावर सेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है इंडिया और मॉरिशस ने आपका एक एमओयू आपका जो है रिन्यू किया है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। एज पर दिस एमओयू दोनों कंट्रीज जो हैं ये कंडक्ट करेंगे जॉइंट सर्वेज, नेविगेशन चार्ट्स एंड हाइड्रोग्राफिक डेटा ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ मॉरिशस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, आने वाले 5 सालों में। ओके नाउ इसके अलावा यहाँ पे और कौन से अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे दोनों ही कंट्री ने एमओयू साइन किया है ऑन कॉपरेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन फॉर सैटेलाइट्स एंड फॉर द लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द एमओयू दोनों कंट्रीज जो हैं इंडिया और मॉरिशस जो है इन्होंने अग्री किया है कि ये सेटअप करेंगे ट्रैकिंग स्टेशन मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट है अदर अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या की गई है, जो आईआईटी मद्रास है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, इन्होंने एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ बूस्ट करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन को इन दी फील्ड ऑफ रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दी मॉरिशस। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है प्लान फॉर द एक्सपेडिट द G2G प्रपोजल स्टैब्लिश करने के लिए 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन दी टैमारिंड फॉल्स जो मॉरिशस में लोकेटेड है आपका। और यहाँ पे एनटीपीसी की जो टीम है वो यहाँ पे विजिट करेगी मॉरिशस में और फाइनलाइज करेगी इस अग्रीमेंट को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन September 2025 द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द second national conference of a head of anti-narcotics task force of states and union territories in New Delhi, identify the theme of the conference। तो recently second edition जो आपका है, ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था आपका, इट वाज यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट एडिशन की, सेकेंड एडिशन आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट एडिशन भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था बट 2023 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका अप्रैल 2023 में, ठीक है। नाउ जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एंड इसके कारण डीजी हैं अनुराग गर्ग, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। इसके अलावा यहाँ पे 8 टेक्निकल सेशन आपके हुए थे इस इवेंट में, जैसे ड्रग फ्री इंडिया @2047, डिसमेंटलिंग नेटवर्क लिंकेज एंड कार्टल्स, डिमांड रिडक्शन इनिशिएटिव्स एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर ड्रग फ्री भारत @2047, डिपोर्टेशन एंड extradition of fugitive and deportation of narcotic offenders, financial investigation and prevention of illicit traffic in narcotics, drug and Psychotropic Substance Act 1988, improving effectiveness in investigation and trials, then आपके precursor synthetic drug and clan lab एंड डार्क वेब एंड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन। तो ये 8 टेक्निकल सेशंस यहाँ पे हुए थे। इसके अलावा इस इवेंट में अमित शाह जी ने रिलीज किया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एंड ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल कैंपेन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एट ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी इन देहरादून उत्तराखंड। द न्यूली इनॉग्रेटेड AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज इंडियाज फर्स्ट डैश। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो आपका इनॉग्रेट किया गया है देहरादून की यूनिवर्सिटी ग्राफिकेरा में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इट इज इंडियाज फर्स्ट जेनरेटिव AI रेडी कैंपस, ठीक है। इट इज जेनरेटिव AI रेडी कैंपस और इट इज पावर्ड बाय Amazon वेब सर्विसेज एंड इसे बनाया गया है विद अ कॉस्ट ओवर 10 करोड़, जिसमें अगर इसके एरिया की बात करें तो ये आपका फैला हुआ है 1.5 लाख स्क्वायर फीट में, ओके। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज इंक्लूडेड है आपकी, तो iOS डेवलपमेंट सेंटर इसमें इंक्लूडेड है जो बिल्ड किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एप्पल एंड इन्फोसिस। इसके अलावा AI एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लैब यहाँ पे आपकी है विच इज पावर्ड बाय NVIDIA DGX B200 सिस्टम, ठीक है। इसमें फोकस एरिया आपका रहेगा और फोकस एरिया ऑफ रिसर्च क्या रहेगा आपका, हेल्थ केयर में रहेगा, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, स्मार्ट सिटीज, एडवांस इंडस्ट्रीज में इसका फोकस रहेगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज ऑफिशियली नोटिफाइड द नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी टू 2025 to accelerate India's clean energy transition. Under the new geothermal policy, project developers can obtain long-term lease for how many years? तो रिसेंटली आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन्होंने ऑफिशियली नोटिफाई किया है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, किस चीज के लिए? एक्सेलरेट करने के इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को। एंड अंडर दिस पॉलिसी जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लीजेस फॉर 30 इयर्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे जो आपके हैं इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी है आपकी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 की, ठीक है, ये इसका एम क्या है? एक तो एक्सेलरेट करना है इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, और दूसरा एम है हेल्प करना इंडिया मतलब हमारी कंट्री को अचीव करने के लिए 2070 नेट जीरो एमिशन टारगेट को, ठीक है। अब इस पॉलिसी की नोडल एजेंसी कौन सी है जिसने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या बोला है? 5 पायलट जो आपके हैं पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वो यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं। एंड इस पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट डेवलपर, यही वाला पॉइंट जिसपे क्वेश्चन बेस्ड है आपका, कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन परमिट एंड ऑब्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लीज अप टू 30 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो स्टेट्स है यहाँ पे, स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ये सेटअप करे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ताकि जल्दी से जल्दी आपका काम हो, प्रोजेक्ट अप्रूवल जो है वो जल्दी जल्दी हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी का मेन एम है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल जियोथर्मल एजेंसीज एंड पायोनियर कंट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑयल एंड गैस कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जियोथर्मल प्रोविंसेस की बात करें अगर इंडिया में, तो एज पर दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 381 हॉट स्प्रिंग अक्रॉस 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस सिंस 1973। और ये कहाँ पे हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका है, हिमालयन प्रोविंस में बात करें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन कैंप बे गार्डन ग्राबन जो है ये आपका गुजरात में, अरावली प्रोविंसेस राजस्थान में, महानदी बेसिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही गोदावरी बेसिन आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। देन सोनाटा बेल्ट आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, वेस्ट कोस्ट प्रोविंस आपका आता है महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला में। नेक्स्ट आता है सूरजकुंड झारखंड प्रोविंस इन दी झारखंड, देन सोहाना प्रोविंस हरियाणा में, एंड अंडमान निकोबार प्रोविंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ओके। नेक्स्ट आता है मेजर जियोथर्मल एनर्जी साइट्स इंडिया की कहाँ पे? ये 16 स्टेट्स में आपकी हैं, ठीक है। एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर के सिंधु में, पूगा वैली पनामिक इन चुमातांग लद्दाख में, देन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड में, देन साचू तवांग एंड दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में आता है आपका। नेक्स्ट आता है सोहाना हरियाणा, सूरजकुंड झारखंड, बरकेश्वर वेस्ट बंगाल, ततापानी इन योर छत्तीसगढ़, अटारी इन योर उड़ीसा, एंड उन्नाई तुवावा इन गुजरात, एंड राजगीर इन बिहार, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज हैज ऑफिशियली रीनेम्ड अहमदनगर रेलवे स्टेशन ऑफ पुणे डिवीजन इन महाराष्ट्र टू दी डैश एज अ ट्रिब्यूट टू अहिल्या भाई होलकर, जो मराठा क्वीन थी आपकी, ठीक है। तो रिसेंटली अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्या नगर आपका कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द आर्चरी प्रीमियर लीग इन इंडिया, हु हैज बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग। तो आर्चरी प्रीमियर लीग जो है आपका, ठीक है, रिसेंटली लॉन्च किया गया था आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, और इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रामचरण, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटू नाटू तो याद है आपको, उसी में थे ये रामचरण जी। अब यहाँ पे एक और चीज कि ये जो स्केड्यूल है आपका ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 12 अक्टूबर तक चलेगा, और कहाँ पे ये परफॉर्म किया जा रहा है? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आपका हो रहा है, ठीक है। अब टीम एंड फॉर्मेट की बात करें तो 6 फ्रेंचाइजी टीम यहाँ पे आपकी होंगी, जिसमें 48 आर्चर्स होंगे, एंड फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में ये हो रहा है? डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ये हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसने इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियल एंथम एंड प्रमोशनल वीडियो भी, ठीक है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ ये भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके अलावा आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं AAI की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और 1973 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीर रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डीजी प्रवीण रंजन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज सीआईएसएफ। ये सीआईएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है रजविंदर सिंह भाटी को, और इनका टेन्योर 30 सितंबर से आपका 31 जुलाई 2029 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जी, इनको डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। इनका टेन्योर भी 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर 2030 तक ये चलेगा, और इन्होंने राहुल रसगोत्रा जो है उनको रिप्लेस किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिंदी लैंग्वेज ड्रामा वाज सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 98th ऑस्कर अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर। तो इनमें से कौन सी आपकी जो मूवी है, कौन सा आपका जो हिंदी ड्रामा है, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ऑफिशियल इंडिया की ऑफिशियल एंट्री जो है वो सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज होम बाउंड। होम बाउंड जो है इसको सेलेक्ट किया गया है आपका ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। 98th ऑस्कर अवार्ड जो होगा, ठीक है। ये जो आपकी मूवी है इसको डायरेक्ट किया है नीरज ग्यावान ने, और इसके प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, फाइन। इस मूवी को सिलेक्ट किया है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया था कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री आपकी कौन सी होगी, होम बाउंड होगी, ठीक है। नाउ इसकी कास्ट कौन है? ईशान खट्टर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर इसके कास्ट है। इसके अलावा ये जो आपकी ड्रामा है इसको कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रीमियर किया गया था। इट वाज प्रीमियर्ड इन द अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन कैटेगरी, और इसे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था, ठीक है। देन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वहां पे ये मूवी जो है ये सेकेंड रनर अप रही थी इन पीपल्स चॉइस कैटेगरी। एंड इसके अलावा इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है वहां पे इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन अ एमओयू टू डेवलप यूके इंडिया क्वांटम वैल्यू चेन मैप। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेवलप करने के लिए यूके इंडिया क्वांटम वैल्यू चेन मैप को? सो आंसर हियर इज इंडिया ग्लोबल फोरम एंड क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है डेवलप करने के लिए यूके इंडिया क्वांटम चेन वैल्यू मैप को। एंड ये जो पार्टनरशिप की है इट वाज इनिशिएटेड थ्रू द यूके इंडिया फ्यूचर फोरम, ओके। Now next question here, which company signed a MOU with Hindustan Copper Limited, that is HCL, to explore critical and strategic minerals? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ? किस चीज के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को, ओके। सो इट इज इंडिया, इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इनका फोकस क्या है? इस एमओयू के तहत इनका फोकस है एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे, रिफाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेस, ठीक है। जो ये पार्टनरशिप है इट अलाइंस विद द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो लॉन्च किया गया था आपका जनवरी 2025 में 7 सालों के लिए टिल 2031, ओके। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसके करंट सीएमडी है डॉक्टर रंजीत राह, एंड इसके एचसीएल की बात करें तो इसके सीएमडी करंटली हैं आपके संजीव कुमार सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पार्टनर्ड विद विस्कपे टू एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसने रिसेंटली विस्कपे के साथ पार्टनरशिप की है इनका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पे रूपे कंपनी ने पार्टनरशिप की है ब्रिस्क पे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिस्क पे जो है इसको इन मंथ ऑफ मार्च इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था आरबीआई से टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर आपके 3 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल वाला, एक ऑनलाइन, और तीसरा आता है आपका क्रॉस बॉर्डर वाला, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई ने दिया था ब्रिस्क पे को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक स्लोगन भी इनका है, बॉर्डरलेस पेमेंट बाउंडलेस ग्रोथ, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज सिक्योर्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनी, जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है आपका आरबीआई से कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज फोन पे। ठीक है, फोन पे को ये फाइनल अप्रूवल मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक है, और ये अप्रूवल दिया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, कौन सा एक्ट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, next is, recently in September, India was elected as a member of International Criminal Police Organization, that is Interpol, Asian Committee for the term 2025-2029 during the 25th Asian Regional Conference, जो आपकी Interpol ग्लोबल कॉम्प्लेक्स में हुई थी, फॉर ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन में हुई थी, जो लोकेटेड है कहाँ पे, सिंगापुर में लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। ड्यूरेशन क्या था, 18 से लेके 19 सितंबर। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन जो था उसे रिप्रेजेंट किसने किया था, आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जहां पे इंडिया को इलेक्ट किया गया है मेंबर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरपोल का। ठीक है, इंटरपोल एशियन कमिटी का। ठीक है, फॉर द टर्म 2025-2029। ये क्लियर है। अब इंटरपोल की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं आपके वेल्डेसी यूरक्वेजा फ्रॉम ब्राजील। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रेसी, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1923 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पार्टनर्ड विद विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का अग्रीमेंट साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, किस चीज के लिए, इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स के लिए फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये आपका पार्टनरशिप किया गया है। एंड यहाँ पे टोटल ₹5.26 करोड़ का यहाँ पे जो है आपका सैंक्शन किया गया है अमाउंट अंडर द नेशनल फंड फॉर PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, सैंक्शनिंग इनिशिएटिव जो आपका है, ठीक है, ये किया गया था ड्यूरिंग दी 19th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द नेशनल फंड ऑफ PWDs। ठीक है, जिसके चेयरपर्सन आपके थे राजेश अग्रवाल, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के। ठीक है, कहाँ पे ये हुई थी, ये न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। ओके, नाउ इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें जो NIEPID है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। ठीक है, ये इसे इम्प्लीमेंट करेगा और यहाँ पे इसका फोकस रहेगा ऑन स्टैब्लिशिंग दी आयुष सेंटर फॉर रिसर्च इन न्यूरो डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका SVNIR TAR, सवनीतार, जो आपका स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च है। कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है और इसका फोकस रहेगा स्टडी ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जैसे रक्तमृत वाटी फॉर मैनेजिंग ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अली युवार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसका फोकस एरिया रहेगा रिसर्च द इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके फोकस एरिया आपके रहेंगे कंबाइनिंग योगा विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर ओल्डर अडल्ट्स, comparing Ayurvedic Panchakarma with physiotherapy for knee osteoarthritis. Next है testing Ayurvedic herbal treatments against insulin for diabetic adhesive capsulitis. Okay.
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नीति आयोग एंड भाषणी टू स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटीज इन डेटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड एआई इकोसिस्टम। ओके, सो रिसेंटली इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ, नीति आयोग के साथ और भाषणी के साथ कोलैबोरेट किया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने इन तीनों के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो पहले बात करेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। तो इनके साथ एक MOU साइन हुआ है IIM उदयपुर का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टैकल करना स्टैटिस्टिकल चैलेंज एंड प्रमोट करना डेटा एनालिटिक्स को इंडिया में। और इसके तहत, इस MOU के तहत जो IIM उदयपुर है ये एज अ नॉलेज पार्टनर यहाँ पे काम करेगा फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेटा इनोवेशन लैब। ओके, नेक्स्ट आता है IIM उदयपुर ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, दैट इज डेमियो ऑफ नीति आयोग। ठीक है, और इसका फोकस एरिया रहेगा ऑन डेवलपिंग टूल किट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कंडक्ट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉर ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर्स, कैरी आउट करना इवैल्यूएशन स्टडीज फॉर पॉलिसी असेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका IIM उदयपुर ने जो है ज्वाइन किया है भाषणी को अंडर दी अनुसंधान मित्र इनिशिएटिव। ठीक है, इसको बेसिकली इन्होंने ज्वाइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना रीजनल हब्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड स्ट्रेंथन करना डेटा सेट्स को फॉर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट साइन अ MOU विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्टार्ट अ वाटर मेट्रो सर्विसेज? तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है बिहार का जिसने आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ स्टार्ट करने के लिए वाटर मेट्रो सर्विसेज को? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिहार का, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वाटर मेट्रो सर्विसेज पटना में। ठीक है, ये आपकी दीघा घाट से कनगन घाट तक चलेंगी। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, सुनील कुमार सिंह जो चेयरमैन है आपके इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एंड नंद किशोर सिंह जो MD हैं बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी है अप्रोक्सीमेटली 908 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 8th एडिशन ऑफ फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन ने इसे जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस, दैट इज PSI? तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ UNEP-FI प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस का? तो इनका नाम है अमिता चौधरी। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अमिता चौधरी जो है, शी इज अ ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी, एंड ये पहली इंडियन ओरिजिन की विमेन बनी है जो लीड कर रही है इस पोजीशन को। ठीक है, अब UNEP-FI की बात करें, इसके हेड है एरिक उशर, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, अब इस पोजीशन से पहले अमिता चौधरी जी ने और कौन सी पोजीशन पे सर्व किया है वो देखते हैं। इनके प्रीवियस रोल्स थे ग्लोबल डायरेक्टर फॉर सस्टेनेबल बिजनेस एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन डायरेक्टर ये रहे हैं यूनिलीवर में। देन शी ऑल्सो सर्व्ड एज अ सीनियर एडवाइजर फॉर सस्टेनेबिलिटी एट UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेकेंडमेंट फ्रॉम यूनिलीवर, एंड इन्होंने एज अ बोर्ड मेंबर एंड वाइस चेयर सर्व किया है ऑफ द PSI सिंस 2024। ठीक है, इसके अलावा इन्हें लीडिंग विमेन अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मिला था बाय द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका आता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 18 सितंबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। और जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 2003 में ऑब्जर्व किया गया था और इनिशियल डेट इसकी 18 अक्टूबर थी। फिर 2007 में ये जो ऑफिशियल डेट है वो चेंज करके 18 सितंबर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्लीन अप डे, 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड एडिशन इसका हमने इस बार ऑब्जर्व किया है और इस बार का जो आपका वर्ल्ड क्लीन अप डे था इसका फोकस एरिया था टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट।
फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री जो है आपका 92 मिलियन टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट एनुअली जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है। नाउ इंटरनेशनल रेड पांडा डे की बात करें तो ये आपका 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस बार 20 सितंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया गया है एंड पहला एडिशन इसका 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा रेड पांडा की बात करें तो ये आपका एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला गया है IUCN रेड लिस्ट द्वारा। ठीक है, रेड पांडा जो है इंडिया के कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? तो रेड पांडा जो है ये सिक्किम का आपका स्टेट एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम आपका था एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। वहीं पे नेक्स्ट आता है 21 सितंबर को ही वर्ल्ड एल्जाइमर डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम आपका था आस्क अबाउट डेमेंटिया, आस्क अबाउट एल्जाइमर्स। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।